नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी सबसे पहले बिहार असम्बली इंतखाबात में ओवैसी की क्या एंट्री हो रही है, क्या सूरत हाल है, क्यों हंगामा बपा है बिहार में। बिहार की सियासत में एक तरफ कांग्रेस के जो है मीटिंग्स चल रही हैं, इधर ओवैसी को लेकर के अलग अलग तरह की तबसरे हैं। अगरचे बिहार असम्बली इंतखाबात 2025 की तारीख़ों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है जब भी किसी रियासत की इलेक्शन आते हैं नाज़रीन गिरामी, हर रियासत के इलेक्शन को अलग अलग एंगल से देखते हुए सियासी तबसरा निगार कहते हैं कि ये आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है वग़ैरह वग़ैरह। बहरकैफ बदलते हुए हालात, बदलते हुए सियासी जिहाद और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अलग अलग तबसरा निगारों का अलग अलग तबसरा होता है। लेकिन सियासी पार्टियाँ इंतखाबात की तैयारी में जो मसरूफ़ नज़र आती हैं उस हिसाब से देखा जाए तो बिहार का यह असम्बली इंतखाबात भी बड़े अहमियत के हामिल नज़र आती है। लेकिन सवाल यह है कि इस मरतबा क्या इत्तिहाद रहेगा या फिर उसमें दरारें पैदा होंगी। सबसे पहले जब कभी भी किसी रियासत में इंतखाबात आते हैं तो ओवैसी साहब चाहे वो सीटें उनकी कम ही क्यों ना हो, लेकिन सुर्खियाँ ज़्यादा बटोरते हैं। अपनों से तनकीद भी सुनते हैं, गैरों से भी तनकीद सुनते हैं। अपनों की तारीफ भी होती है तो कभी खिंचाई भी होती है। असदुद्दीन ओवैसी की AMIM का भी इस इलेक्शन में खासा असर हो सकता है, ये मानना है लोगों का। इस हकीकत से ओवैसी खुद बखूबी वाकिफ़ हैं। यही वजह है कि ओवैसी RJD के साथ सीटों की तकसीम पर मुसलसल बहस कर रहे हैं। अपने हालिया बयान में असदुद्दीन ओवैसी ने RJD को 6 सीटों की तजवीज़ पेश की थी। ओवैसी ने कहा उन्हें इंडिया अलायंस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ 6 सीटों की ज़रूरत है। ऐसे में वो पूरे बिहार में अपने जितने भी उनके हामी हैं उनको जो है इत्तेहाद के हवाले कर देंगे। इस दरमियान बिहार के इंतखाबी मैदान में NDA और ग्रैंड इंडिया अलायंस से हटकर तीसरा इत्तेहाद बनाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। इस कोशिश की क़ियादत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। पार्टी की सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने खुद क़ियादत संभाली है। वो सीमांचल का दौरा कर रहे हैं और अपने गढ़ को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। इस दरमियान तीसरा महाज बनाने की तैयारियां जो जारी हैं और इत्तेहाद 200 से ज़ायद नशिस्तों पर मुकाबला करने का भी इरादा रखता है। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी ऐसा कोई थर्ड फ्रंट बनाए और सब जगह इनकी सीटें आएँ तो किस तरह तकसीम हो सकती है वोटों की, ये तो जानते हैं और ये असदुद्दीन ओवैसी भी जानते हैं। उनको मालूम है कि तकसीम होना ही है, लेकिन उनकी साफ और मजबूत दलील होती है कि कब तक हम दूसरों के सहारे जीते रहेंगे, थोड़े वोट ही सही अपनी ताकत दिखाएंगे, ये उनका मानना होता है। बहरकैफ असदुद्दीन ओवैसी 27 सितंबर तक बिहार के सीमांचल इलाके में रहेंगे। इस दौरान वो न सिर्फ रहनुमाओं और कारकुनों के साथ जलसे अवामी जलसे करेंगे बल्कि नए इत्तेहाद के इम्कानात भी तलाश करने में मसरूफ़ हैं। किशनगंज पहुंचने के बाद सहाफ़ियों से बात करते उन्होंने कहा था कि मैं बहुत से साथियों से मिलने और कई नई दोस्तियां करने का मुंतज़िर हूँ। उन्होंने अलग अलग एतबार से क्या बयान दिया है, 3 अलग अलग वीडियो से यहाँ हैं, आप इसको देख कर के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त बिहार में क्या करने जा रहे हैं और इसका असर वहाँ के इंतखाबात के नताइज पर क्या हो सकता है। आप इसको सुनें। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब ने ख़त लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के ज़रिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी ख़त में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया।
जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। ये बात गलत है कि चुनाव का प्रचार आज से शुरू किया जा रहा है। चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और हमारे अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब की लीडरशिप में काम चल रहा है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर उल ईमान साहब जाएंगे, वहाँ पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। सर, क्या उम्मीद करते हैं? जैसे CWC का मीटिंग कल से हो रही है पटना में, बिहार चुनाव सामने है, घोषणा भी हो गई है, क्या लगता है इस बार चुनाव में किस तरह कदम जा सकते हैं? हमको हमारी पार्टी की फिक्र, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमज़ोर लोग हों, जिसमें दलित, मुसलमान हैं, या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो या इंसाफ की बात हो, ये सब लड़ाई तो जनता ने देख लिया कि अख्तर उल ईमान साहब एक अकेले विधायक रहते हुए भी उन्होंने बड़ी ही पुरजोर तरीके से और बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ बिहार के लिए और ख़ासतौर सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम करेंगे। थर्ड फ्रंट की कोई उम्मीद है सर? अब देखिए, अब नहीं मालूम, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, देखिए क्या होता है आगे। वन लास्ट क्वेश्चन दैट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि इमीडिएटली जो कास्ट बेस्ड रेफरेंसेस है वो पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उनका verdict होने के बाद कास्ट बेस्ड जो रेफरेंसेस है पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए जो कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दूसरी पार्टियां करती हैं, उसको क्या करेंगे आप? जो कास्ट के नाम पर सम्मेलन करते हैं उसको क्या करेंगे आप? वो देख लीजिए। सर लास्टली, सर पाकिस्तान का प्लेयर के जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं आजकल, आपने भी देखा लास्ट मैच में। एक बात सुनिए, हमने कहा कि हम मैच नहीं देखेंगे तो हम उस पर जवाब नहीं दे सकते, हम नहीं देख रहे हो। नाज़रीन, उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की खबरें तिहाड़ जेल से हटाने की हिदायत देने के लिए दाखिल की गई अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हमने आपके मुतालबे देखे हैं, आप हमें बताएं कि तिहाड़ जेल में उनकी खबर रखने से आपके कौन से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, कौन से ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हो रही है। बाद में अर्जी दहिंदगान ने भी अर्जी वापस ले ली। हाई कोर्ट ने अर्जी दहिंदा से कहा कि किसी की ख्वाहिश के मुताबिक किसी मफाद आमा की अर्जी पर समाअत नहीं हो सकती। अर्जी दहिंदा के वकील ने कहा, यह बात पब्लिक डोमेन में है कि उनकी कम्युनिटी के कुछ लोग बाहर जुर्म करते हैं, जेल जाते हैं तो उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने अर्जी दहिंदा की इस दलील पर एतराज़ जाहिर किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम पहले आपको कह चुके हैं कि आप अपनी दलील कानूनी पहलुओं तक महदूद रखें, आप हमें बताइए कि आपके कौन से बुनियादी या आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। इसका जवाब नहीं दे पाए। नाज़रीन गिरामी, बालों को खींचा गया, नीचे गिराया गया और फिर जो है बुरी तरह से मारा गया, असाल्ट किया गया, हरासा किया गया। ये जो है नर्स को एक ट्रांसजेंडर की जानिब से आंध्र प्रदेश के नेल्लूर के एक हॉस्पिटल में, अब जो कि दशहरा का और मुख्तलिफ जो है पिंडाल लगाने का मामला आता है तो लोग जो है वो चंदा शुरू कर देते हैं अलग अलग, और चंदा करने में, मांगने में तो आपको मालूम है कि ये जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदनाम भी हैं। ऐसे में कंडकूर नामी इलाके में जो है एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर चंदा जमा करने के लिए गई तो शायद वहाँ की नर्स ने मना कर दिया। तो जो है दशहरा डोनेशन कहते हुए यूजुअली बताया जा रहा है कि इस तरह होता है। तेलुगु स्क्राइब नामी एक वेबसाइट ने इसकी सारी तफसीलात फराहम की है और ये वीडियो इस वक्त जो CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है, जुल्म व सितम करने की ट्रांसजेंडर की जानिब से एक नर्स पर, वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है कि आखिरकार इनकी ये गुंडागर्दी कब थमेगी, ये कहते हुए। उधर नाज़रीन गिरामी, एक आगरा के टीचर को एक शख्स पिस्तौल के ज़द पर बुरी तरह से गालियां देते हुए एक होटल के सामने जो है एक उसकी वीडियो वायरल हो रही है। आजकल जराइम और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के अलग अलग बयानात, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाक़ों से ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले हरासनी की आने वाली वीडियोस बहुत कुछ बयां करती है, लेकिन मीडिया को नज़र नहीं आता। अलबत्ता बीजेपी से हटकर कि दूसरी अगर किसी ऐसी रियासतों में जहां पर दूसरी पार्टियों के, तो वहां पर इसी छोटे छोटे मसले को 3-3 दिन तक दिखाने वाला मीडिया यहां पे कुछ भी नहीं दिखाता। अब देख लिए वीडियो वायरल हो रही है, 500 में देगी, पता नहीं क्या कुछ कह रहा है आगरा टीचर से ओपनली पूरे पब्लिक के सामने, और वीडियो जो है इस वक्त खातून ने बना करके पूरी तरह से वायरल कर दिया है।
बताया जा रहा है कि इसका नाम श्यामवीर सिंह है। वो बीच पब्लिक के सामने इस एक खातून को डराने की कोशिश कर रहा था। आप इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पे बंदूक लेके ये वीडियो बंदूक लेके ये टॉर्चर कर रहा है और मेरे से बोला इसने 5,000 में देगी, 5,000 में देगी। ये बंदूक लेके यहाँ पे इधर से टॉर्चर कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, हरासानियां देखिए, एक और खबर आ रही है लखीमपुर से, ये भी यूपी की ही है। यहाँ पर बाकायदा कोचिंग सेंटर में एक लड़की को हरासा करता हुआ नजर आ रहा है एक लड़का। जब वीडियो वायरल हुई तो कहने लगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड है, जबकि FIR दर्ज कर लिया गया है। आजकल लड़कियों को और ख़वातीन को जिस तरह से बीच रास्ते में अलग अलग इलाकों में कोचिंग सेंटर्स में हरासा किए जाने के अलग अलग वीडियोस आ रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि यूपी में क्या सूरत हाल है। लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े दावे यहाँ की हुकूमत और पुलिस करती है, लेकिन हकीकत यही है। नाज़रीन गिरामी, कब मौत आ जाए कुछ पता नहीं चलता। हमने कई तरह की इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल होने वाली वीडियोस देखे हैं, शॉकिंग वीडियोस आते हैं। अब एक ड्रामा रामलीला का HP के यानी हिमाचल प्रदेश के चंबा में जो है चल रहा था। जाहिर सी बात है कि रामलीला दशहरे के मौके पर इस तरह के अलग अलग तरह के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं और ये कई दिनों तक चलता है। दशहरे का जो त्यौहार है, यही वजह है कि जो है गवर्नमेंट सरकारी सतह पर भी जब भी ये त्यौहार आता है तो छुट्टियां भी दी जाती हैं और अलग अलग अंदाज में अलग अलग रियासतों में अलग अलग अंदाज में पेश किया जाता है। इसमें बिलखुसूस दशहरे के मौके पर जो है राम कथा सुनाने का भारत में और उस तरह के ये बनाने का होता है। तो ऐसे में एक शख्स जिसको अमरीश महाजन बनाया गया है, वो 73 साल बहुत पुराना जो है रामलीला को पेश करने वाला एक नाटक करने वाला शख्स था। वो एक अहम तरीन किरदार अदा करता था। किरदार करते हुए वो शख्स जब अपने बोल रहा था तो जैसे उसके डायलॉग्स ख़त्म होते हैं तो वही उस पर उसकी मौत आ जाती है। ये वीडियो भी इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही है, जिसका नज़ारा आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नाज़रीन गिरामी, ताइवान में रगासा नामी तूफ़ान ने तबाही मचाई हुई है। इस वक्त 14 अमवात की खबरें आ रही हैं। हांगकांग से चीन तक पूरा अलर्ट जारी कर दिया गया है। 700 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख कर दी गई थी। हवाएं तेज़ चल रही हैं। जुनूबी चीन की तरफ ये जो है रगासा नामी तूफ़ान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिलीपींस के समंदर से ये निकला था। तूफ़ान रगासा को लेकर हांगकांग इंतज़ामिया ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। 700 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख कर दी गई। अब तक की खबर के मुताबिक 14 लोगों को जो है ताइवान में आने वाले इस तूफ़ान ने जो है मौत के घाट उतार दिया है। 14 लोगों की मौत हुई है। फिलीपींस में 3 लोगों की जान गई। 124 अफराद अभी भी लापता हैं, कहाँ चले गए पता नहीं है। कई घर जो इस तूफ़ान के सैलाब के जद में आ चुके हैं। कई लोगों को जो है मुख्तलिफ महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है और तेज़ हवाओं का सिलसिला अभी तक जारी है। कई पेड़ों को गिरा दिया गया है, घरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। नाज़रीन गिरामी, पूरी दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ तौर पर जो है अलग अलग तरह की इस तरह के अज़ाबात हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसका नज़ारा हर 2 दिन में किसी न किसी मुल्क से या भारत में किसी न किसी रियासत से सैलाबी सूरत हाल में होने वाले मुख्तलिफ किस्म की जो है तफसीलात सामने आती हैं। नाज़रीन गिरामी, हमने गुजरात में नवरात्रि त्यौहारों का जो आगाज़ था उस वक्त 2 इलाक़ों में जो फ़िरक़ावाराना फसादात फूट पड़े थे उसकी कुछ तफसीलात इस वक्त सामने आए हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक वाक़यात पिछले महीने गणेश चतुर्थी के दौरान फूटने वाले तशद्दुद की तरह थे। त्यौहारों के दौरान कमज़ोर हम आहंगी में खलल डालने वाले डिजिटल अफवाहों के ख़तरे को उजागर करते हैं कि किस तरह से जिसमें किसी भी तरह का सोशल मीडिया में एक मैसेज आया और फिर जो है पूरी की पूरा शहर और पूरी की पूरी बस्ती जल गई। वडोदरा में 19 सितंबर की शाम देर गई मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहरों का मजाक उड़ाने वाली एक ये ऐसे तैयार करदा तस्वीर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुई थी। यानी मक्का और मदीना का जिसका मजाक उड़ाया गया था, उनकी तौहीन की गई थी। एक नामालूम शख्स के जरिए तख्लीक और पोस्ट किया गया, उसने फौरी तौर पर गम और गुस्से की लहर को भड़का दिया। जुनूबी गढ़ी और पानी गेट के थानों के बाहर भीड़ ने FIR की इंदराज का मुतालबा करते हुए जमा हो गए। कशीदगी बढ़ने पर पथराव हुआ। हुजूम ने नवरात्रि पंडाल में तोड़फोड़ की। गाड़ियों को नुकसान हुआ। कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। अगरचे कोई हलाकत तो नहीं हुई, त्यौहार की तैयारियों पर होने वाले हमले ने मजहबी बेहुरमती के गहरे खदशात को जाहिर कर दिया है कि कोई कहीं बैठा हुआ पागल किस्म का जुनूनी इंसान अपने जो है इसके लिए एक ये ऐसे जनरेटेड एक मखसूस मजहब को जो है नुकसान पहुंचाने की काम करता है और फिर पूरी बस्ती उसमें जल जाती है। ये कहते हुए इस वक्त ये ऐसे जनरेटेड इमेजेस जो इंसान की ज़ाती और उसके जो है बहुत सारी चीज़ों को नंगा कर रही है पूरी दुनिया के सामने,
यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग इस वक्त ये जनरेटेड तस्वीर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। किसका चेहरा किसके साथ मिलाया जा रहा है, क्या गंदगी उसके साथ दिखाई जा रही है, और फिर जो है हर कोई कहीं भी बैठ करके एक सॉफ्टवेयर अपलोड कर लेता है, उसमें कुछ सीखता है, किसी की आवाज़ डालता है, किसी का चेहरा डालता है और फिर उसको वायरल कर देता है। सूरत हाल भारत में बहुत भयानक बनती जा रही है और सोशल मीडिया किसी को बदनाम करने के लिए और फिर माहौल में पूरी तरह से कदगन डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर के इस वक्त समाज और बिल्कुल हुकूमती सतह पर संजीदगी पाई जा रही है। इस दौरान गोधरा में मुतवाज़ी आग भड़क उठी। पुलिस ने भड़काने वाली रील के बारे में वार्निंग के मकसद से एक मुसलमान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बी डिवीजन थाने में तलब कर लिया। उसकी गिरफ्तारी की अफवाहें फैल गई। एक हुजूम ने जमा होकर थाने पुलिस की गाड़ियों हेलकार और मुबैनातों पर पथराव किया, जिससे कम से कम 2 अफसर जख्मी हो गए। उन्होंने मुबैनातों पर नारे लगाए, फर्नीचर तोड़ दिया, करीबी चौक पर मौजूद दस्तावेजात को आग लगा दिया, कम्युनिटी में शदीद रद्दअमल का इजहार किया। वडोदरा में मुस्लिम मुजाहिरीन ने अपने मजरूह जज्बात का इजहार किया। वो शुरू में पुरअमन तौर पर जमा हुए, लेकिन फिर मुंतशिर होते हुए पुरतशद्दुद होने का इल्ज़ाम लगा उन पर। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि गलती किसी और ने किया था, भुगत कोई और रहा है, जेल में कोई और फंस रहा है। सूरत हाल बहुत भयानक बनती जा रही है मुस्लिम कम्युनिटी की। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो इस तरह से जज्बाती बन करके रास्ते में आकर के बाद में खुद अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, कई कई महीनों तक जेल में रहते हैं, ज़मानतें नहीं मिलती, फिर दुश्मनी अलग से निकाली जाती है, उनको UAPA के तहत फिर डाल दिया जाता है, सख्त कवानीन लागू कर दिए जाते हैं, तो फिर जेल से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में इस तरह की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए संजीदा तौर पर भी लोगों को और तंजीमों को काम करना चाहिए। ये मुतालबे इस वक्त बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।